हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 3 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 3 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है। तो देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला ये जो पुस्तक है ना, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में उनके उपन्यास देरा में आर ट्रीज स्टिल ग्रो के लिए जो है रस्किन बॉन्ड को वर्ष 1992 में जो है इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड को जो है 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से और 2014 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और इनका एक प्रमुख उपन्यास भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, द रूम ऑन द रूफ। ये भी जो पुस्तक है ना, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही जो वो लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, द नेम सेक, इसके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपके झुम्पा लाहिरी के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। द वाइट टाइगर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए द वाइट टाइगर जो पुस्तक है ना, ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द गाइड और द इंग्लिश टीचर, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपके आर.के. नारायण के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में जो है किस अनुच्छेद के तहत जो ये आपका सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ना, ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के क्लोज डी के तहत जो है ये प्रावधान जो आपका किया गया है। और ये जो आपका प्रावधान है ना, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का जो एक अंग है। तो अनुच्छेद 39 का क्लोज डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो ये आपका अलग करता है। तो देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग है ना, ये आपका अनुच्छेद 50 जो वो करता है। तो अनुच्छेद 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं पहले भी आपको बताते आ रहा हूँ कि डीपीएसपी का जितने भी अनुच्छेद है ना 36 से 51 तक, आप उसे जो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि डीपीएसपी के आर्टिकल जो है आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर अन्य अनुच्छेद की बात कर ले डीपीएसपी के, तो देखिए अनुच्छेद 40 में जो है ना, ये आपके ग्राम पंचायत का संगठन से जो ये आपके संबंधित है। अनुच्छेद 41 की बात कर ले तो इसमें आपके कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार जो वो प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 43 की बात कर ले तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की जो आपका ये किया गया ना, तो अनुच्छेद 43 में किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का जो प्रावधान है, ये आपका अनुच्छेद 43A में जो वो किया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 44 में जो वो किया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, ये आपका अनुच्छेद 45 के तहत जो वो किया गया है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना, ये जो आपका अनुच्छेद 46 के प्रावधान में जो वो किया गया है। कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ना, ये आपका अनुच्छेद 48 में किया गया है। स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण, ये जो आपका अनुच्छेद 49 में जो ये आपका वर्णित है। अनुच्छेद 50 तो मैंने आपको बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये जो आपका अनुच्छेद 51 में जो वो कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद जो है पहला दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी जो स्कूल की स्थापना है ना, ये किस शहर में जो वो किया गया था। तो देखिए, डीएवी का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका दयानंद एंग्लो वैदिक होता है। और इस स्कूल की जो पहली बार स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1886 में जो है लाहौर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से जो ये आपका किया गया था। तो लाहौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर वर्ष पूछा जाए तो ये आपका वर्ष 1886 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके महात्मा हंसराज के प्रयासों से जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द्रव्यमान m की एक वस्तु का ऊंचाई जो है ये आपका h है तक उठाने के लिए जो है किया गया जो कार्य है ना ये कितना होगा। तो देखिए इसके लिए जो किया गया कार्य होगा ना ये आपका mgh होगा और इसे ही जो आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया था, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु इज करंटली MD एंड CEO ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक की MD और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक की MD और CEO जो है ना ये आपके जो है ये कौन है, तो ये आपके संजय शुक्ला हैं। और संजय शुक्ला जो है ना ये आपके 30 जुलाई 2024 से जो है ये जो पदभार है ना वो संभाले हैं। तो संजय शुक्ला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस मोबाइल कंपनी और संस्थान ने जो है 6G से भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके पर जो है शोध के लिए रणनीति के जो वो साझेदारी जो वो किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान ने जो है आपके 6G से भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके पर जो है शोध के लिए रणनीतिक साझेदारी जो वो किए हैं। तो नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में बैंक रेपो रेट जो है ना 2024 में ये जो है आपका कितना रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्लियर टैक्स के अनुसार 8 अगस्त 2024 तक भारत में रेपो दर जो है ना ये आपका 6.50% जो वो रहा था। तो 6.50% आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में अगर बात कर ले तो देखिए 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर में जो आपका 25 आधार अंकों की जो कटौती है ना वो किया गया है। और इस कटौती के बाद वर्तमान में जो आपका रेपो दर है ना ये आपका 6.25% है। और रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले तो ये आपका 3.35% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मीराबाई के जो गुरु कौन थे। तो देखिए मीराबाई के गुरु की बात कर ले तो ये जो आपके संत रविदास थे। और ये जो आपके संत रविदास थे ना ये आपके भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और समाज सुधारक भी रहे थे। तो संत रविदास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की जो संख्या है ना ये कितनी है। तो देखिए 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की जो संख्या है ना ये आपका 1,57,706 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत किस नदी को बहाल करने के लिए जो है स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR परियोजना जो ये आपका शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो आपका SLCR जो परियोजना है ना ये आपके वरुणा नदी के तट पर जो ये आपका शुरू किया गया है। तो वरुणा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव जो है ना ये किस राज्य पर जो वो देखने को मिला था। तो देखिए हरित क्रांति का जो सबसे सकारात्मक प्रभाव है ना ये आपका पंजाब और हरियाणा राज्य में जो ये देखने को मिला था। तो पंजाब या हरियाणा दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन में शायद आपका वित्त आयोग जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका वित्त आयोग है ना जो कि आपका एक संवैधानिक निकाय है और ये जो आपका अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन जो वो किया गया है। तो वित्त आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री जो है ये कौन है, तो ये आपके निर्मला सीतारमण है। तो ये फैक्ट भी आपको जो वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किसी ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्यु दंड जो वो दिया गया था जो आज भी सभी के दिलों में जो ये आपके जीवित हैं। तो ये आपके भगत सिंह को जो वो दिया गया था। और भगत सिंह को जो मृत्यु है ना ये जो आपका किस मतलब फांसी जो है ये कब दिया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को जो है ये आपके लाहौर की सेंट्रल जेल में जो इन्हें फांसी जो वो दिया गया था। और इनके साथ कौन और जो है 2 व्यक्ति रहे थे। तो ये जो आपके भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु भी जो वो रहे थे। और ये जो आपके किस मामले में इन्हें फांसी जो वो दिया गया था, तो ये आपके लाहौर षड्यंत्र मामले में जो है इन्हें फांसी की सजा जो वो सुनाई गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो स्लोगन है ना यानी नारा जो है ये क्या रहा था। तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल का जो नारा है ना ये संकल्प से शिखर तक रहा था। तो संकल्प से शिखर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका उत्तराखंड राज्य में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेल बजट जो है ये किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो देखिए रेल बजट जो है ये आपका केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा जो है इसे पेश किया जाता है। और ये जो आपका 2024 में रेल बजट जो है ना ये आपके अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है ये आपका पेश जो है वो किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम होता है। तो 1 ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान कुछ भी हो। तो ये जो आपका अनुच्छेद 15 में जो वो कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर यानी रुद्रा का जो उद्घाटन है ना ये किस क्षेत्र के लिए जो वो किए हैं। तो देखिए रुद्रा का जो उद्घाटन है ना ये आपके डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र के लिए जो वो किया गया है। तो डिफेंस सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि काटी बिहू जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए काटी बिहू की बात कर ले तो ये जो आपका असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि आपका धान की बुआई और रोपाई का जो है आपका अंत का प्रतीक जो वो माना जाता है। और इसे जो आपका कंगाली बिहू के नाम से भी जो वो आपका जाना जाता है। और ये जो आपका अक्टूबर के मध्य में जो ये आपका मनाया जाता है। तो शायद आपका ऑप्शन में धान की बुआई ही दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा जो है किसके माध्यम से हटाया जा सकता है। तो देखिए उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को संसद द्वारा जो है या आपके विशेष बहुमत से जो है वो हटाया जा सकता है। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर ले तो ये आपके राष्ट्रपति के आदेश से जो है उसके पद से जो वो हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो देखिए ये जो आपका स्कूल उद्योग है ना ये आपका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो वो माना जाता है। और कृषि को जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो वो माना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आज़ादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था का आधार है ना ये किस पर निर्भर करता था। तो देखिए आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार है ना ये आपका कृषि पर निर्भर जो वो करता था। तो कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में मौद्रिक नीति जो है ये कौन बनाता है। तो ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो ये आपका बनाया जाता है। तो आरबीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मानवाधिकारों को संरक्षण जो ये कौन करता है। तो देखिए मानवाधिकारों का जो संरक्षण है ना ये आपका NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो वो करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ना ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 25 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दल बदल जो है ना ये कौन सी अनुसूची में है। किसी ने बताया कि अनुसूची पूछा गया था, किसी ने बताया कि संशोधन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दल बदल विरोधी कानून जो है ये आपके भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। और इसे आपका 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जो है इसे जोड़ा गया था। तो अगर अनुसूची पूछा गया होगा तो 10वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर संविधान संशोधन पूछा गया होगा तो 52वां आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जवाब वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए जो ये आपका शुरू किया गया था। तो यह जो आपका स्वदेशी आंदोलन के जरिए जो है इसे शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि काटी बिहू जो है ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम राज्य में आपके 3 प्रकार के बिहू जो वो मनाए जाते हैं। जिसमें अगर काटी बिहू की बात कर ले तो इसे जो आपका कोंगाली बिहू भी जो वो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका किसानों द्वारा अपने खेतों की रक्षा करना और कृषि उत्पादों के अच्छे उगने की कामना करने के साथ जो है ये आपका काटी बिहू जो है ये आपका मनाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि असम किस देश के साथ जो है अपनी सीमा जो है ना ये साझा करता है। तो देखिए असम की बात कर ले तो ये जो आपका भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है अपनी सीमा जो वो साझा करता है। तो ऑप्शन में शायद आपका बांग्लादेश दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को जो ये आपका संदर्भित करता है। शायद आपका अनुच्छेद 15 वाला नहीं पूछा गया था, यही वाला आपसे क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 16 का क्लोज 2 है ना, ये आपके सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को जो ये आपका संदर्भित जो वो करता है। तो अनुच्छेद 16 का क्लोज 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ कि अनुच्छेद 15 वाला आपका नहीं पूछा गया था, फिर भी बच्चे आके कमेंट्स करेंगे कि सर 15 वाला जो है वो नहीं पूछा गया था। मैं भी क्लियरली यहाँ पे बता दिया हूँ कि 15 वाला आपका नहीं पूछा गया था, अनुच्छेद 16 का क्लोज 2 जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के बाद जो है भारत का राज्य जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए जो है संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1975 में जो इसे पारित किया गया था और 16 मई 1975 को जो है सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा जो वो बन गया था। तो इसके लिए आपका कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो ये आपका 36वां संविधान संशोधन जो वो किया गया था। तो 36वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का जो आपका प्राइवेट जो बंदरगाह है ना, जिसका नाम आपका मुंद्रा बंदरगाह है और ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मुंद्रा बंदरगाह की बात कर ले तो ये जो आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की जो क्रांति है ना, ये किसने शुरू की थी। तो देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, ये मंगल पांडे के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो मंगल पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। और जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, मैं बता दूं कि 1857 की क्रांति से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो आप मेरे पे डिपेंड मत रहिए कि मैं सर 1857 की क्रांति का वीडियो लाएंगे तभी देखूंगा। आपको यूट्यूब पे बहुत लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो पड़े होंगे 1857 की क्रांति में। तो जो भी आपको वीडियो सफिशिएंट लगे आप उस वीडियो को जो वो जरूर देख लीजिए और आप जो है 1857 की क्रांति को टॉपिक को जो वो जरूर कवर करके जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मालाबार तट जो है ये किन राज्यों के बीच स्थित है। तो देखिए मालाबार तट की बात कर ले तो ये जो आपका केरल और कर्नाटक राज्य के बीच स्थित है। तो केरल और कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट जो है ना, ये किस जगह से किस जगह तक जो आपका फैला हुआ है। तो देखिए पश्चिमी घाट की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के पश्चिमी तट पर उत्तर में गुजरात से लेकर जो है ये आपका दक्षिण में केरल तक जो ये आपका फैला हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जो ये आपका गिरती है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका गंगा हुगली नदी, इसके अलावा पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक, सुरमा, मेघना, इसके अलावा इरावदी, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरनी, कृष्णा, कावेरी, बाणगंगा, चंबल, बनास, काली, सिंध और गंभीरी, ये सभी जो नदियां हैं ना ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव जो है ये कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2024 से जो आपके वर्तमान में जो विदेश सचिव है ना यानी फॉरेन सेक्रेटरी जो है ये आपके विक्रम मिश्री हैं। और विक्रम मिश्री से पहले आपके भारत के विदेश सचिव कौन रहे थे, तो ये आपके विनय मोहन क्वात्रा रहे थे, लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा गया था इसलिए विक्रम मिश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।